अंदाजा मौलाना ये जो सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ जगह पे ये ब्लास्ट भी हुए हैं, तो क्या ये ARP की तरह जैसे पहले हुआ तो उस तरह का एक बनाया जा रहा है तरीकाकार? दूसरा ये बताइएगा कि फाटा की ये नई मरदमशुमारी में 6 सीटें कम हो गई हैं, उस पर आप क्या क्या लाए अमल है? देखिए, ये तो इंजमाम की बरक़ात हैं कि इंजमाम के बाद फाटा के अवाम को 6 सीटों से महरूम कर दिया गया। उनको ये वादा किया गया था कि हम हर साल 100 अरब रुपया उनको देंगे और 10 साल तक देंगे, यानी 1000 अरब रुपया उनको हम 10 साल तक देंगे। इस वक्त तक भी मैं समझता हूं कि अरब तो दूर की बात है, 80 करोड़ 90 करोड़ तक उनको मिला होगा 2016-17 से। तो किसी किस्म की वहाँ पर न कोई तरक्याती ऐसे काम हैं जिससे कि आवाम मुतमईन हों, नहीं वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है। पुलिस है तो ऐसी बराए-नाम किस्म की महकमा माल वहाँ मौजूद ही नहीं है, न कोई तहसीलदार, न कोई कानूनगो, न कोई पटवारी, नहीं वहाँ लैंड रिकॉर्ड है कि वो जो आबा व अजदाद को ज़मीनें और इलाके अलाट हुए थे उनको कैसे तकसीम किया जाएगा। तो इंज़माम के जो समरात उनको मिलने चाहिए थे या जिस तरह उनके साथ वादा किया गया था उस पर पीछे गए हैं, आगे की तरफ कोई कदम नहीं हुआ है। और सियासी लिहाज से उनको सीटों की जो इंतखाबी मुहिम के हवाले से बताइएगा कि इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी यही है कि बड़े कौम को नबीद सुनाए गए कि मुल्क में अमन आ गया, ऑपरेशंस के ज़रिए से हमने लोगों को अमन दे दिया। लेकिन इस वक्त भी मैं आप पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि हमारे हलकों में हमारे लिए कैंपेन चलाना तकरीबन नामुमकिन है। इसको मौलाना साहब ये बताइएगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि चेयरमैन PTI के चेयरमैन के बगैर भी इलेक्शन मुमकिन है। क्या बताइएगा कि वाकई होना चाहिए चेयरमैन PTI के बगैर इलेक्शन के उनकी मौजूदगी में इलेक्शन ज़्यादा बेहतर होगा? PTI को कारकर्दगी के हवाले से देखना चाहिए। PTI को उसके नज़रियात, उसके एजेंडे और उसकी कारकर्दगी के हवाले से देखना है। उसके नज़रियात भी पाकिस्तानी नहीं है, उनका एजेंडा भी पाकिस्तानी नहीं है, उनकी कारकर्दगी भी पाकिस्तान के खिलाफ है। तमाम मेगा प्रोजेक्ट फ्रीज कर दिए उन्होंने। 17-16 अरब डॉलर जो आपके पास रिजर्व था 2 अरब पे आ गया। आपका मुल्क जो दुनिया की मईशत में 24वें नंबर पे आ गया था, इनकी बरकत से 47वें नंबर पे चला गया। तो ये पूरा जो एक जमगठा है और जिस तरह लोगों को गुमराह किया गया आइडियल गुफ्तगू करने के नतीजे में उनके बरक्स कारकर्दगी सामने आई है। तो इस जमात को मुल्क की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। आपने कल के दिन में 2 धमाके हो चुके हैं जी, कल के दिन में 2 धमाके हो चुके हैं, आप क्या समझते हैं कि अभी जो भी हमारे इदारे ने दावे किए थे वो कहाँ पे वो दावे ना कोई इतला दी गई इन धमाकों के हवाले से? देखिए, ये सवाल तो मेरा है कि जब तक बाजावड़ का वाक़या नहीं हुआ था 1.5 साल या 2 साल के अंदर सिर्फ जमीयत उलमाए इस्लाम के 20 उलमा शहीद हो गए। उसके बाद फिर ये धमाका हुआ, 73 शुहदा हमें धमाके ने दी। उसके बाद फिर और शहादतें हुई जो टारगेट किए गए। वज़ीरिस्तान में यही सूरत हाल है, टांक में यही सूरत हाल है और बाकी एजेंसियों में किसी में ज़्यादा किसी में कम। लेकिन बहरहाल वहाँ की सूरत हाल जो है अमन अमान के हवाले से ऐसा नहीं है कि आप उसमें इंतखाबी कैंपेन चला सकें। और यही हमारा एक नज़रिया है कि इस किस्म के जो हालात पैदा किए जाते हैं, जो बड़े मुक़द्दस उन्वानात के साथ बंदूक उठाया जाता है, उसका नतीजा जो है
वो नहीं होता जो आपकी नीयत है। उसका नतीजा ये होगा सियासी आदमी इस्तेहकाम आएगा। सियासी आदमी इस्तेहकाम आएगा तो दुनिया कोई आपके मुल्क पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, सरमायाकारी नहीं करेगा। आपके अपने पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो तरसीलात ज़र में कमी आ जाएगी आपकी, तो मुल्क सियासी और माशी लिहाज से और कमज़ोर होता चला जाएगा। ज़बरदस्ती और जबर से कुछ भी नहीं चलता। लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी के मौके मुहैया किए जाए, उनका एतमाद बहाल किया जाए। नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो प्लान दिया है उस प्लान में उन्होंने जनरल और आगे आने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से उनके इंतखाब के बारे में बात की है। आप इस एजेंडे में उनके साथ हैं या नहीं? जब मुझसे मशवरा करेंगे तो मैं उनको राय दूंगा। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा, मीडियम के इत्तेहादी रहे हैं आप, और महंगाई के मुल्क में जो सूरत हाल है, इसको आप किस तरह से आगे इंतखाबात में आवाम के साथ लेके चलेंगे? ये बहुत मुश्किल सवाल है, जो कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक तवीलुल मुद्दत अब मसला बन गया है। मुल्क की मईशत के हवाले से कोई कलीलुल मुद्दत मनसूबाबंदी पे हमने बड़ी कोशिश की 1.5 साल में, हम दलदल से निकल नहीं सके। दलदल कहते उसे हैं कि आप निकलने की कोशिश करेंगे तो धस से चले जाएंगे। तो पिछले जो 3.5 साल इन्होंने हुकूमत की है, उसमें उन्होंने मुल्क को इतना दिवालियापन के करीब लाकर खड़ा कर दिया और स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। आपके तमाम जो कीमतों का उतार चढ़ाव, टैक्सों का उतार चढ़ाव, ये सारा का सारा इस वक्त IMF के इख्तियार में है। हमारे इख्तियारात ही उनके हवाले कर दिए हैं। सिर्फ हम गालियों के लिए रह गए हैं कि लोग नाराज़ हों, लोग हुकूमतों को गालियाँ देते रहेंगे और मालिक हमारा कोई और होगा। तो इस वक्त कम अज़ कम 1.5 साल में जो हुकूमत थी उसने मुल्क को दिवालियापन से निकाल लिया। वो जो 17 अरब डॉलर तक हमारे पास रिजर्व था और 2 अरब पे आ गया, उसे दोबारा 11-12 अरब तक पहुंचा दिया हमारे 1.5 साल गवर्नमेंट ने। तो दिवालियापन से निकली हुई हुकूमत इनको मिली है और खुदा करे और बेहतरी उसमें आए। तमाम तबके, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, सब इस काम में लगे हुए हैं कि मुल्क की मईशत को बेहतर किया जाए। लेकिन कीमतों के हवाले से, बाज़ार में क़ुव्वत ख़रीद के हवाले से अभी आम आदमी को समारात मुहैया नहीं हो रहे, लेकिन तवील मुद्दत पॉलिसी के तहत हो जाएंगे। साहब, एक आखिरी सवाल ले लीजिएगा कि जनवरी में कहा गया है इलेक्शन होंगे, क्या हो रहे हैं इलेक्शन या नहीं हो रहे? इलेक्शन कराना न कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, और ज़ाहिर है उसने आइन को सामने रखते हुए करना है। लेकिन जनवरी ऐसा महीना है कि शायद यहाँ फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खां, लाहौर में तो लोग वोट डाल सकेंगे, लेकिन खुजदार से लेकर तमाम शुमाल बलूचिस्तान, फिर वजीरिस्तान से लेकर चतराल तक, फिर तमाम स्वात, कोहिस्तान, बटग्राम, शांगला, ये हमारे एबटाबाद, मरी तक, ये बर्फानी इलाका, इसमें लोग ही नहीं होंगे। और वोट वहाँ दर्ज है, लोग नीचे आए हुए हैं, वहाँ वोट डालने वाले ही कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को उन्होंने देखना होगा कि उन्होंने जो ये शेड्यूल हमें दिया है, इसमें वोट डालने के काबिल भी होंगे। उधर आपने कानून बनाया हुआ है कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन का वोट नहीं पड़ा या इतने फीसद नहीं पड़ा तो दोबारा कराओगे। तो जहाँ पर सिरे से वोट ही नहीं पड़ सकेगा, उस इलेक्शन का क्या बनेगा फिर? लास्ट सवाल सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आप अब जब भी इलेक्शन हो, मतलब जरूरी नहीं है कि जनवरी के अंदर, आपके तो बोला है कि इलेक्शन लेट भी हो सकते हैं, जब भी इलेक्शन होंगे तो आपका सबसे ज़्यादा मुकाबला किस पार्टी से? हज़रत जमीयत उलमा इस्लाम एक बड़ी आज़ाद खुद मुख्तार जमात है और अपने पाँव पर खड़ी हमेशा इलेक्शन हम अपने आज़ाद हैसियत में लड़ते हैं। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम अपने ही टिकट पर इलेक्शन लड़ेगी पूरे मुल्क में। हमने ज़िली तंजीमों को इजाज़त दी हुई है कि अगर वो लोकल सतह पर किसी भी जमात के साथ अपनी सीट को महफूज करने के लिए एडजस्टमेंट कर सकते हों तो वो ज़रूर करें। अच्छा मौलाना साहब, अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? अगर इलेक्शन के बगैर सवाल करो तब भी उसको मुस्तकबिल नहीं है। बहुत पीछे से
वापस आ रहे होंगे, मेरा अंदाज़ा ये है। मौलाना, ये जो सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ जगह पे ये ब्लास्ट भी हुए हैं, तो क्या ये ARP की तरह जैसे पहले हुआ तो उस तरह का एक बनाया जा रहा है तरीकाकार? दूसरा ये बताइएगा कि फाटा की ये नई मर्दमशुमारी में 6 सीटें कम हो गई हैं, उस पर आप क्या क्या लाए अमल है? देखिए, ये तो इंज़माम की बरक़ात हैं कि इंज़माम के बाद फाटा के अवाम को 6 सीटों से महरूम कर दिया गया। उनको ये वादा किया गया था कि हम हर साल 100 अरब रुपया उनको देंगे और 10 साल तक देंगे, यानी 1000 अरब रुपया उनको हम 10 साल तक देंगे। इस वक्त तक भी मैं समझता हूं कि अरब तो दूर की बात है, 80 करोड़ 90 करोड़ तक उनको मिला होगा 2016-17 से। तो किसी किस्म की वहाँ पर न कोई तरक्याती ऐसे काम हैं जिससे कि आवाम मुतमईन हों, नहीं वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है। पुलिस है तो ऐसी बराए नाम किस्म की महकमा माल वहाँ